नमस्कार दोस्तों, आपका खौफ की रात के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है नीरू। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। हमेशा आए दिन हम कोई ना कोई घटनाएं ऐसे सुनते रहते हैं जिसे सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमने क्या सुन लिया। लेकिन जिसके साथ कभी दे होता है उसके बारे में सोचा है कि उसकी क्या हालत होती होगी। चाहे वह चुड़ैल के बारे में सुने, चाहे वह भूत के बारे में सुने, चाहे डायन के बारे में सुने, बहुत ही खतरनाक हालत होती है। यह जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ, ये मेरी माँ ने उन पर बीती हुई इस कहानी के बारे में बताया है कि उनके साथ क्या हुआ था। अब मेरी माँ इस दुनिया में दोस्तों नहीं है, लेकिन जब उन्होंने यह कहानी बताई थी तब मेरे रोंगटे बहुत ज़्यादा ही खड़े हो गए थे। डर के मारे मुझे 2-3 दिन तक भूख भी नहीं लगी थी। तो आओ दोस्तों, मैं आप लोगों को ले चलती हूँ 1990 में। मेरी माँ की जो शादी हुई थी 1990 में हुई थी। पहले तो आप लोग जानते ही थे, शादी वादी में किसी लड़का लड़की से पूछा नहीं जाता था। तो मेरी माँ की जब शादी हुई तो उनको यह भी नहीं पता था कि उनका दूल्हा कौन है, उनका पति कौन है। उनका मतलब मेरे पापा जब वो अपने गांव की तरफ ले जा रहे थे, मेरी मम्मी ने झांक कर देखा, ये कैसा अंधेरा और खतरनाक गांव है, कितना यहाँ सन्नाटा है। मेरी माँ को तो डरने ही लगी थी। फिर मेरी माँ वहाँ पर पहुँची, उसके बाद पापा से मुलाकात हुई। मतलब अरेंज मैरिज में तो आप लोग जानते थे, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो धीरे धीरे एक दूसरे को जानने समझने लगे। जिस घर में मेरी माँ गई थी, माना जाता है वह घर भूतिया था, और मेरे पापा ने भी यह देखा था। तो बात उस समय के, जब मेरी माँ की शादी को लगभग 6 महीने हो चुके थे। मेरी माँ शायद प्रेग्नेंट थी, और मेरी माँ ने एक दिन, गर्मी का टाइम था, मेरी माँ आंगन में सोई हुई थी और अचानक से मेरी माँ को नींद नहीं आ रही थी, इतनी गर्मी थी। यहाँ वहाँ घरे अंधेरी रात थी, मेरी माँ को बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी। फिर अचानक से मम्मी ने कुछ देखा कि वो जो खपड़े का घर हुआ करता था, खपड़े के घर के ऊपर वो कौन सा आदमी बैठा है। तो मेरी मम्मी को आदमी है कि क्या है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी मम्मी ने सभी को बताया, मेरी दादी को बताया, मेरी बड़ी मम्मी को बताया कि आप लोगों को भी वो खपड़े पे कौन बैठा दिखाई दे रहा है। मेरी दादी बोली नहीं, मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी बड़ी अम्मा बोली कोई नहीं दिखाई दे रहा है। फिर मेरी माँ बोली मेरा वहम है कि क्या है ये, मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। तो मेरी माँ ये साइड करवट लेकर आराम से सोने लगी। फिर मेरी माँ के सामने वह अजीबोगरीब सी आवाज़ कर रहा है, मेरी माँ बोल रही है कि कोई कराहने की किसी को आवाज़ आ रही है। तो दादी बोली कि नहीं, मुझे कुछ नहीं आ रही है, आप सो जाओ। लगता है आप इस गांव में मतलब ऐसा पहली बार आए हो, अच्छा नहीं लगता आपको इस गांव में, शायद इसलिए आपका वहम होगा। तो मेरी माँ फिर से उस करवट की तरफ बदली। फिर देखिए, जिस पोजीशन में वो आदमी बैठा था वो बैठा ही था। दोस्तों अंधेरे में तो दिखाई नहीं दे रहा था कि वो आदमी है कि क्या है, लेकिन जब मेरी माँ ने ध्यान से देखा दिया जलाकर, तब तो मेरी माँ की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। वही मेरी माँ बेहोश हो गई। क्या हुआ बताती हूँ। मेरी माँ ने जैसे ही दिया जलाया, देखा वो काली परछाई, एकदम बड़े बड़े दांत थे, सफेद सफेद दांतों, और मेरी मम्मी के ऊपर झपट्टा मार के कूद गया वो आदमी। जैसे ही वो कूदा, किसी और को तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरी मम्मी के ऊपर एहसास हुआ। मम्मी तुरंत दिया हाथ से गिर के बेहोश हो गई। अब बेहोश होने के बाद दादी, बड़ी अम्मा सबने मुंह पर पानी मार के मम्मी को उठाया। उसके बाद मम्मी को कुछ भी होश नहीं था। मम्मी वह कुछ भी बातें किए जा रही थी कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या है। आपने अभी एक किसी को देखा मेरे ऊपर झपट्टा मारकर काटते हुए। सब लोग बोले कि लगता है ये पागल हो गई है, अजीबोगरीब बातें करने लगी है। अभी तक बात कर रही थी, वहाँ कोई आदमी है, और अचानक से ये सब बातें करने लगी है। उसके बाद धीरे धीरे 1 महीने बीते, ना मेरी मम्मी से कुछ खाया जाता था, ना कुछ पिया जाता था। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, तीसरे महीने में मेरी मम्मी का रंग जो है एकदम काला होते गया, नीला होते गया। एकदम काला नीला होने के बाद मम्मी तो अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि बेहोश हालत में सबको लगा मेरी माँ मर गई।
ऐसा बेहोश हुई कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। सबको लगा मेरी माँ मर गई। बट मेरे कज़न चाचा थे, उस वक्त मेरे पापा गांव में नहीं थे, तो मेरे कज़न एक चाचा थे, वह मेरी मम्मी को लेकर दवाखाना गए। मेरी दादी वगैरह को लगा कि सब लोग को कि मर गई, तो सब ने बोला आते वक्त अंतिम संस्कार भी करते आइएगा, क्योंकि औरतें घर से बाहर निकलती नहीं थी और मेरे पापा थे नहीं, मतलब आदमी कोई घर में था नहीं, तो कैसे क्या होता। तो जैसे डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि आपकी जो है, जिन्हें आपने लाया है उनके पेट में जो बच्चा था वो तो मर गया है और उसके कारण उनकी बॉडी में पूरा जहर फैल गया है। आप लोग को पता नहीं था क्या ये सब? ये सुनते ही मेरे बड़े पापा जो थे, चाचा ले गए थे, उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी माँ ने 2-3 महीने पहले ही बोला था, यह घटना जो घटी थी 1 महीने पहले ही बोला था कि किसी को दिखाई दे रहा है कि नहीं, और अचानक से पेट में बच्चा का मर जाना। उसके बाद वो सब क्लीन वगैरह करके मेरी मम्मी को घर ले जाया गया। उसके बाद मेरी माँ की लगभग 1 से 1.5 साल तक याददाश्त चली गई। मेरी माँ की जब याददाश्त आई तब सब पूछने लगे कि क्या हुआ था क्या नहीं, इतने साल तुम्हें होश नहीं था। तो मेरी माँ ने फिर से वही कहानी रिपीट की, आप लोगों को इस कपड़े पर एक लंबे दांतों वाला जानवर दिखा था क्या? यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही रहती थी, लेकिन कोई उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन मेरी मम्मी उस घर में नहीं थी करके वो जो भी था मेरी मम्मी के ऊपर ही हमला बोल दिया। सब लोगों का मानना है कि मेरे घर पर किसी ने काला जादू कराया था या भूतों का साया है। गांव के लोग मेरे घर आने से डरने लगे थे, मतलब जब जिसने भी यह घटना सुनी, और घटना के पहले भी लोगों को लगता ही था कि मेरे घर पे है। उसके बाद जो है मेरी मम्मी बोली, अभी कल की ही बात है ना? सबने बोला नहीं 1 साल हो गए यार। मेरी मम्मी बोली क्या बात कर रहे हो आप? हालांकि मेरी मम्मी की मौत उससे नहीं हुई, कैंसर से हुई। बाद में 1-1.5 साल के बाद मैं हो गई पैदा मेरी मम्मी के से। जो पहली वाली थी वो मेरी सिस्टर थी, मतलब वो मर चुकी थी, जहर बन गई थी, जिसकी वजह से वो भूत के वजह हमला करने की वजह से ही हुआ था। तो दोस्तों अब आप सुनिए, यह कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरी माँ के साथ यह सच्ची घटना हुई थी। मेरी माँ ने जब यह सब बताया था तो मैंने जाकर गांव में पूछा भी था कि ऐसा हुआ था, सब ने हाँ बोला। सब बोलते हैं आपका जो ये घर है भूतिया घर है, यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखने को मिल रही हैं, दरवाजे के बाहर भी ऐसा घटना घटता है। उसके बाद तो मैं अपने वहाँ घर कभी नहीं जाती थी। जब भी पापा को मैंने बोला घर से बाहर घर बनवा लो, उस घर में जाना ही बंद कर दिया। तब से हम लोग हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हुए। जब मैं 4 साल की थी उसके बाद हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए, आज तक हम लोग मुंबई में हैं, क्योंकि इतनी भूतिया घटना मेरी माँ के साथ घटने के बाद मेरी माँ के दिलो दिमाग में वो डर बैठ गया कि मेरे सारे बच्चों को ना खा जाए। वो भूत जो इंतज़ार में था, जो मेरी पहली बहन को खा गया, मेरी मम्मी की पहली बेटी को खा गया, मतलब वो हमको भी खा लेता अगर मेरी माँ आज वहाँ पर होती। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि यह किसी की रियल ज़िंदगी के बारे में कहानी है। सबके गांव में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग बताते नहीं हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने रोज़ रोज़ नई नई कहानियाँ लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।